हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश दहिया फिजिक्स के इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, कल हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिया था और आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में बोलें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस था और वही सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य कर रहा था। इसमें दो उत्तल लेंस रहेंगे और उनकी खासियत क्या रहेगी। पहला उत्तल लेंस ऐसा होगा जिसका द्वारक मतलब उसका आकार बोल सकते हो आप। आकार क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और ये जो छोटे वाला जो उत्तल लेंस होगा उसकी खासियत ये होगी कि इसको हमेशा किधर की तरफ रखेंगे हम? बिंब की तरफ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाएगा। बिंब की तरफ रखेंगे, इसलिए इस लेंस को क्या बोलेंगे हम? अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब जिसका द्वारक के आकार छोटा होगा उसको बिंब की तरफ रखेंगे और उसे क्या बोला जाएगा? अभिदृश्यक लेंस कहा जाएगा। सेकंड वाला जो होगा उसका द्वारक या आकार क्या आएगा? बड़ा आएगा। आकार बड़ा होगा इसका, मतलब दोनों का आकार सेम आकार का नहीं रखा जाएगा। इसमें दो लेंस होंगे, एक छोटे आकार का रहेगा, एक बड़े आकार का रहेगा। द्वारक एक का छोटा एक का बड़ा रहेगा। इसलिए क्या बोला जाएगा? क्योंकि छोटे वाले को किसकी तरफ रखेंगे हम? बिंब की तरफ। और बड़े वाले को किसकी तरफ रखेंगे हम? वो नेत्र की तरफ। नेत्र मतलब आप इस प्रकार से देखोगे, दूरबीन देखा होगा आपने, दूरबीन का एक जो लेंस होता है वो छोटा होता है और एक लेंस होता है बड़ा होता है। अगर आप छोटे वाले को वस्तु की तरफ कर दोगे और बड़े वाले लेंस को आप किसकी तरफ कर दोगे? आप अपने नेत्र की तरफ कर दोगे, तो ऐसी स्थिति में दूरबीन क्या बन जाएगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बन जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे तो वो दूरदर्शी बनेगा, उसको हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेत्र की तरफ कर देंगे, इसलिए इस लेंस को क्या कहा जाएगा? नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस कहा जाएगा। आई लेंस बोलेंगे इंग्लिश में, आई लेंस बन गया है। तो ये आपका इसका जो बनावट है उसके बारे में हम ये बता सकते हैं। अब इसका मेन किरण आरेख चित्र रहेगा, वो हम देखेंगे। मुख्य इसका क्या रहेगा? किरण आरेख चित्र रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किरण आरेख चित्र आपका अगर आपको समझ में आ गया तो टॉपिक में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी आपकी। तो देख लेते हैं इसका किरण आरेख चित्र क्या होता है। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। ये एक उत्तल लेंस है। ये दूसरा उत्तल लेंस, एक छोटा है एक बड़ा है। इस प्रकार से आपके उत्तल लेंस बन गए हैं। ये दोनों का मुख्य अक्ष ये आपका नेत्र की तरफ रखा जाएगा, इसलिए इसको कौन सा लेंस कहा जाएगा? नेत्रिका लेंस कहा जाएगा। और इसका प्रकाशीय केंद्र होगा वो ई से दर्शा दिया जाएगा, ओ ई। और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदर्शक लेंस है, तो इसके प्रकाशीय केंद्र को किससे दर्शा दिया जाएगा? ओ से दर्शा दिया जाएगा। ये होती है, मतलब इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, उसको यहाँ से ऐसे मिला दें तो आपको क्या बनेगी? जो आपकी दूरबीन है उसका शेप मिल जाएगा। ए बी यहाँ कोई बिंब है, ए बी कोई बिंब है जिससे दो प्रकाशीय किरणें निकली एक मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाशीय किरण गुजरेगी वो कहाँ पे गुजरेगी? वो फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी तो इस प्रकार से नीचे वाले छोर पे पहुँच जाएगी। इसके ये मान लो फोकस बिंदु है। दूसरी प्रकाशीय किरण है वो कहाँ से जाएगी? आपके प्रकाशीय केंद्र से जाएगी। प्रकाशीय केंद्र से होते हुए ये काटेंगे यहाँ पे और लेंस को ये इस वाले, मतलब ये बीच में काटेंगे। इनके कुल मिला के ऐसी शर्त होनी चाहिए कि इनके बीच में काटेंगे। अगर नहीं काट रही हैं ये प्रकाशीय किरणें तो इस पहले लेंस का प्रतिबिंब नहीं बनेगा यहाँ पे, तो बीच में काटनी बहुत जरूरी है। काटेंगे वहाँ पे, इसका पहले का क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। और इसको नाम क्या दे देंगे हम? बी डैश, ए डैश नेम दे देंगे। ये पहले का बन गया। तो स्टूडेंट ये पहले के लिए क्या था? बिंब था, जो कि दूरी क्या आ जाएगी? यू।
और कौन सी लेंस के लिए, ओ के लिए, तो इसे दे दिया यू ओ। ये पहले लेंस के लिए क्या बन रहा है आपका, प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी दूरी क्या हो गई वी ओ, क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब की दूरियां होती हैं, आप सब जानते हो, पहले से देख रखा है आपने। अब स्टूडेंट पहले के लिए बिंब, पहले के लिए प्रतिबिंब, ये जो है ये पहले का प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, आभासी बिंब का कार्य करेगा। तो दूसरे का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इस ई को ए डैश से मिलाते हुए एक रेखा खींच लो ऐसे, और यहाँ ले आए, और यहाँ से इसको मिला लिया ऐसे। तो ये पहले ही मैंने क्या कर लिया, ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आपका क्या बन गया, पहले का दूसरे का प्रतिबिंब बन गया। पर प्रतिबिंब तो कब बनता है, जब प्रकाश की किरणें काटती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें जो यहाँ एक और दो आई हैं, इनका आगे अपवर्तन होगा और ये इस प्रकार से जाएंगी कि ये पीछे की तरफ काटती हुई प्रतीत होंगी। मतलब ये ऐसे गई, यहाँ से ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, क्योंकि ये क्या है आपका उत्तल लेंस है, इसको मुख्य अक्ष की तरफ, प्रिंसिपल अक्ष की तरफ भेजेगा। तो ये क्या होगा कि ये ऐसे गई, दूसरी वाली देखा जाए तो ये ऐसे गई। अब होगा क्या, ये प्रकाश की किरणें आगे कभी नहीं मिलेंगी, जबकि इधर से कोई दृश्यक आएगा, ये कोई दृश्यक इसको देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि प्रकाश की किरणें यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये पहले ही बना लिया, एक्चुअल में इनको पहले बढ़ा के फिर बाद में बनाना था, पर मेरे को क्या करना है कि ए डैश और ए डबल डैश को मिलाते हुए लेना है डायग्राम। इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही यहाँ तक प्रकाश की किरणों को पहुँचाने के बाद ए डैश से मिलाते हुए ए डबल डैश तक रेखा खींच ली, और आपने ए डबल डैश बी डबल डैश आपका क्या बना लिया, प्रतिबिंब बना लिया। और अब ए डबल डैश से इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से आगे वास्तविक रेखा जा रही है, वास्तविक किरण जा रही है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया फुल, और पीछे की तरफ डैश डैश बढ़ा दिया। सेम ऐसा किया, इसको यहाँ से फुल बढ़ा दिया, पीछे की तरफ डैश डैश बढ़ा दिया। याद रखना ये एक सरल रेखा है, ये नहीं कि यहाँ के बाद कुछ बच्चे इसे टर्न कर देते हैं, यहाँ के बाद इसे देखा हमने ऐसे, तो ये क्या है, सीधी आनी चाहिए, बिल्कुल टर्न नहीं होनी चाहिए। टर्न होती हुई तो वो डायग्राम थोड़ा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये वाली डिस्टेंस देखें हम, तो ये वाली क्या हो जाएगी, यू ई हो जाएगी, क्योंकि पहले का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। स्टूडेंट ये है वो, ये ए डैश बी डैश है, इसका तो प्रतिबिंब है, पर इसके लिए आभासी बिंब का कार्य कर रहा है। बिंब की दूरी यू होती है, ई लेंस के लिए तो ये यू ई आ गई, जबकि अंतिम प्रतिबिंब है वो न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी पे बनना चाहिए, तो ये दूरी क्या आ गई आपकी, डी आ गई। ओके स्टूडेंट, ये आपका डायग्राम कंप्लीट है। अब इसमें क्या होगा देखिएगा, ये वाला कोण है, इसको मैंने दे दिया नेम बीटा। ये वाला कोण क्या है, इसको नेम दे दिया मैंने बीटा। अब हम कल हमने देखा था कि एक बिंब के आकार का प्रतिबिंब और बनना चाहिए। ये है आपका बिंब और ये है अंतिम प्रतिबिंब, तो इसके ऊपर क्या बनाएंगे हम, बिंब के आकार का प्रतिबिंब बना लेंगे। तो इस प्रकार से इसे इतना दे दिया नेम, इस प्रकार से फुल ड्रॉ कर लो इसे। ये बन गया आपका, इसको क्यों नेम दे दिया, तो बिंब के आकार का प्रतिबिंब हो गया, और इसको कहाँ से मिला दिया हमने, यहाँ से मिला दिया ई से। तो ये वाला कोण आपका बन गया क्या, अल्फा। अब आपका डायग्राम पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता देखेंगे हम, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, m बराबर, फॉर्मूला इसका क्या है, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण बटे बिंब के आकार के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण बटे बिंब के आकार के प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। अब देखिएगा,
एम। नेत्र मतलब नेत्रिका लेंस पे बनाया गया कोण ले सकते हो आप इसे, नेत्रिका लेंस पे बनाया गया कोण या नेत्र। आप यहाँ देखोगे ये दृश्य का नेत्र दिखाई दे रहा है तो आप उसे ले लो, तो इसे नेत्र पर बनाया गया कोण मतलब नेत्रिका लेंस पर बनाया गया कोण होता है ये। तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा, नेत्रिका लेंस पे अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश के द्वारा इस पे बनाया गया कोण कितना हो जाएगा बीटा अपॉन बिंब के आकार का प्रतिबिंब। ये ऊपर वाला त्रिभुज हमने इसीलिए बनाया है अल्फा कोण वाला, बी डबल डैश क्यू ई में जो अल्फा दिखाई दे रहा है तो वो अल्फा आ जाएगा इसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे त्रिभुज। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि छोटे वाला त्रिभुज लिया जाएगा बड़े वाला, तो इसमें बड़े वाला त्रिभुज लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा उसका कारण बता दूंगा मैं। ए डबल डैश बी डबल डैश ई में त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई में, त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई में क्या होगा वही tan बीटा लगाएंगे हम, tan बीटा बराबर बीटा ये वाला कौन है तो ये वाली भुजा ए डबल डैश बी डबल डैश क्या हो जाएगी इसमें लंब। tan क्या होता है आपको बताइए लंब बटे आधार, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बटे आधार कितना हो जाएगा बी डबल डैश ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी डबल डैश ई। यदि बीटा अति अल्प हो तो tan बीटा किसके बराबर आ जाएगा tan बीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीटा, दैट इज इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू कितना आएगा बीटा इक्वल टू आएगा आपका ए डबल डैश बी डबल डैश बटे बी डबल डैश ई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये स्टूडेंट आपको बीटा का वैल्यू आ गया है। अब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे त्रिभुज बी डबल डैश क्यू ई में, बी डबल डैश क्यू ई में, बी डबल डैश क्यू ई में। अब इसमें क्या आएगा देखिएगा, इसमें आएगा आपका tan अल्फा लगाएंगे हम, tan अल्फा बराबर और tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो बी डबल डैश क्यू बट्टे क्या आ जाएगा बी डबल डैश ई, बी डबल डैश क्यू बट्टे बी डबल डैश ई। यदि अल्फा अति अल्प हो तो बी डबल डैश tan अल्फा क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा बराबर। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट बी डबल डैश क्यू, बी डबल डैश क्यू किसकी इक्वल हो जाएगा वो लगभग ए बी के बराबर आएगा, क्योंकि बिंब के आकार का क्या लिया है ये बिंब है, बिंब के आकार का प्रतिबिंब लिया है, तो बी डबल डैश क्यू की जगह क्या आ जाएगा आपका ए बी बटे बी डबल डैश ई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं साइड से हटा लेता हूँ। जिधर जा रहे हैं उन पे एरो के निशान लगाने बहुत ज़रूरी है। जिन डायरेक्शन में रेज आ रहे हैं यहाँ से ऐसे चले, यहाँ से अपवर्तन के बाद एक ऊपर गए एक नीचे गए, हमको एरोज के निशान। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर ये स्टूडेंट हमने 2 और 3 से मान 1 में रखेंगे, तो m बराबर क्या आएगा m बराबर आएगा यहाँ है बीटा ऊपर आएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बटे बी डबल डैश ई, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे बी डबल डैश ई डिवाइड में, और अल्फा का वैल्यू आएगा ए बी बटे बी डबल डैश ई, ए बी बटे बी डबल डैश ई। अब देखो बी डबल डैश ई से बी डबल डैश ई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें बीटा लेने के लिए बड़े वाला त्रिभुज काम में लिया है, छोटे वाला ए डैश बी डैश ई काम में नहीं लिया है, क्योंकि कुछ कैंसिल होना चाहिए वहाँ पे। तो m इक्वल टू क्या आएगा m इक्वल टू आएगा आपको ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी। ये स्टूडेंट आपका m का फॉर्मूला आ गया है, पर अभी m पूरा डेराइव्ड नहीं हुआ है, तो
तो मैं क्या करूँगा, इसको, इस समीकरण को, और ऊपर व नीचे ए डैश बी डैश से क्या कर दूँगा, गुणा व भाग। उपरोक्त समीकरण को ए डैश बी डैश से गुणा व भाग करने पर तो क्या आएगा, m इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए बी इंटू आ जाएगा ए डैश बी डैश बटे में भी ए डैश बी डैश, दोनों से गुणा व भाग हो गया आपका। अब देखेंगे नेक्स्ट, तो m इक्वल टू कितना आएगा, इस ए डबल डैश बी डबल डैश के बटे में इसको लिख लो और इसके बटे में इसको लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश गुणा में ए डैश बी डैश बटे ए बी। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका हमारा प्रॉफिट क्या होगा। देखिए, चूंकि ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश वो क्या आएगा, देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो आपका प्रतिबिंब का आकार है, जबकि ए डैश बी डैश है वो बिंब का आकार है। कौन सी लेंस के लिए, आपका जो नेत्रिका लेंस है उसके लिए है। तो ये क्या आ गया, प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार m बराबर होता है h डैश अपॉन h, प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। कौन से लेंस के लिए है ये स्थिति, आपके नेत्रिका के लिए है। ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्रिका का क्या है, आपका प्रतिबिंब, और ए डैश बी डैश है वो नेत्रिका का क्या है, आपका बिंब है। तो यहाँ ये m हो जाएगा, और कौन से लेंस का है, नेत्रिका लेंस का है, तो ये क्या हो जाएगा me, तथा सेम आगे वाला हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ए बी क्या हो जाएगा, देखिए ए डैश बी डैश इस वाले लेंस के लिए, आपके अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या है, ये प्रतिबिंब है, जबकि ए बी क्या है, बिंब है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आवर्धन हो जाएगा, और उससे क्या लिख दूंगा मैं, एम ओ। इसका मतलब m बराबर क्या आ जाएगा, एम ई इंटू एम ओ, या एम ओ पहले लिख दो एम ई बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की है वो आवर्धन क्षमता आ जाएगी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अभिदृश्यक लेंस के आवर्धन तथा अभिनेत्र लेंस के आवर्धन के गुणनफल के तुल्य होती है। क्योंकि m क्या होता है आपका बताइए, लेंस के लिए v अपॉन u होता है, अतः MO क्या हो जाएगा, MO इसकी बात कर रहा हूं मैं, वो आ जाएगा VO अपॉन UO। VO प्लस का आएगा, VO प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि इधर की दूरी है ये VO, लेंस के इस साइड की दूरियां धनात्मक। केवल इस लेंस की बात कर रहे हैं, अभी इसको नोटिस मत कीजिएगा, इस लेंस के लिए बात कर रहे हैं। इस लेंस के लिए VO इधर की दूरी है जो धनात्मक रहेगी, और UO इधर की दूरी है जो क्या रहेगी, ऋणात्मक। तथा अब ME की बात करेंगे, ME कितना आ जाएगा, ME आ जाएगा स्टूडेंट आपके सामने देखें तो हम ME वो क्या हो जाएगा, V अपॉन U से क्या हो जाएगा, V कितना है, D है, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब D पे बन रहा है, न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी पे। तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का D अपॉन बिंब की दूरी U की जगह क्या आ जाएगा, UE, माइनस का UE। अब ये आपके सामने वैल्यूज आ गए हैं, इसमें से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो MO की जगह ये पुट करें तो M का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस VO अपॉन U गुणा ये आ जाएगा माइनस D अपॉन माइनस का UE, माइनस से माइनस कैंसिल, M का फॉर्मूला आ गया माइनस VO अपॉन ये UO है, सॉरी ये भी U, माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होता हुआ इधर साइड बटे UE। तो ये आ जाएगी आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, जो कि आपके सामने है, जो कि क्या होगा, माइनस VO अपॉन UO गुणा D बाई UE। D होती है वो न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी होती है जहाँ पे आपका अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो पूरा डेरिवेशन इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम के साथ आपके सामने है। चाहो तो स्टूडेंट आप स्नैपशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ देखेंगे जिसमें क्या होता है, कौन सी स्थिति पे कौन सा क्या फॉर्मूला लगेगा वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसकी विशेष स्थितियाँ देखेंगे हम, और विशेष स्थितियों में आपका पहले आवर्धन का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कितना आया था, वो M इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इंटू D बटे UE।
और इसको विशेष स्थितियों में लागू करें तो यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा हो, ये वाला प्रतिबिंब है वो अनंत पे चला जाएगा, तो ये वाला बिंब कहाँ स्थित होगा, इसकी फोकस दूरी पे। देखिए ये वाला प्रतिबिंब अनंत पे आ गया है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे आ गया है, तो इसका बिंब कहाँ पे स्थित होगा इस लेंस के लिए, फोकस बिंदु पे। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो इस स्थिति में आपका डी क्या हो जाएगा, डी को मान लो आप अनंत ले लोगे एक बार, सॉरी अनंत इसमें श्योर नहीं करोगे वरना गलत हो जाएगा। आप इसको क्या करोगे, यू ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधा एफ ही आ जाएगा, बस ये आपको यूज लेना है। यू ई इक्वल टू एफ ही लोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम इक्वल टू माइनस वी ओ बटे यू ओ इंटू डी बाई एफ। अब इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये d है वो आप d अनंत लोगे, नहीं, इसको एज इट इज पड़े रहना है। ये न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है, वही लेना है। बस आपको मानना है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो उसमें यू ई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ई, मतलब ये वाली दूरी है जो यू ई है आपको दिखाई दे रही, वो फोकस दूरी हो जाएगी। दूसरी स्थिति, ये फॉर्मूला ऊपर पढ़ा रहेंगे, दूसरी आपकी जो विशेष स्थिति है वो यदि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी पर बन रहा हो न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी पे बन रहा हो तो, यदि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी पर बन रहा हो तो इस स्थिति में क्या आएगा, लेंस के लिए वही कल वाला तरीका अपनाएंगे हम। लेंस के लिए u, v, कौन से लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध से देखिएगा u, v एवं f में संबंध क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चूंकि यहाँ v कितना हो जाएगा, v इसके लिए देखें इस वाले लेंस के लिए v कितना है, d है, वो भी कैसा, माइनस का d, कोमा u इक्वल टू कितना आएगा, u इस वाले लेंस के लिए बात करें तो वो u e आएगा, और इस साइड की दूरियां, इस लेंस के लिए इधर की दूरियां ऋणात्मक, इधर की दूरियां धनात्मक, इस लेंस के लिए इधर की दूरियां ऋणात्मक और इधर की दूरियां धनात्मक, तो u कितना आ जाएगा, माइनस का u e तथा f कितना होगा, f e, इसकी फोकस दूरी। तो हम हमेशा याद रखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। 1/ माइनस का d, माइनस ऑलरेडी है, 1/u की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का u e, तो माइनस का u e 1/f e, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1/d प्लस का 1/u e इक्वल टू 1/f e। स्टूडेंट ये हमने काम में ले लिया, अब इसको d से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उपरोक्त समीकरण को d से गुणा करने पर वो क्या आ जाएगा, माइनस 1/d इंटू डी प्लस 1/u e इंटू डी इक्वल टू 1/f e इंटू डी। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचा, प्लस d/u e आ गया इक्वल टू d/f e। तो माइनस का 1 उधर भेज देंगे, d/u e इक्वल टू d/ माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1 प्लस d/f e। तो ये आ गई वैल्यू d/f। अब देखिए इस वाले d/u e को हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो इधर बता देता हूँ मैं, चूँकि m क्या होता है आपका, m होता है माइनस ओके स्टूडेंट, तो m का वैल्यू देखेंगे हम, वो जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू
डी की जगह क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस डी अपॉन यू की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस डी वाई एफ ई, 1 प्लस डी वाई एफ ई। तो ये इस विशेष स्थिति में आपकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया है। तो दो विशेष स्थितियाँ, एक ये और एक ये सामान्य से हैं, कल भी बताए गए थे इस पैटर्न को, तो इसको आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट परिभाषा आती है, वो आती है ट्यूब की लंबाई। ट्यूब लंबाई, ट्यूब लंबाई कैपिटल एल से शो किया जाता है। देखिए ट्यूब लंबाई क्या होती है, ये मान लो ऐसे इस प्रकार से ये आपने इसको मिला दिया, एक ट्यूब बन गई, मतलब आपकी क्या बन गई है, अभी आपकी एक जो है वो दूरबीन बन गई है। तो दूरबीन में इन दोनों लेंस के, अभिदृश्यक और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, आपकी ट्यूब लंबाई कहा जाएगा। अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, ट्यूब लंबाई कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यू ओ प्लस वी ओ प्लस यू ई, इतनी दूरी है वो वी ओ प्लस यू ई आ जाएगी। तो एल बराबर क्या आ जाएगा आपका वी ओ प्लस यू ई, ये आपकी इसकी ट्यूब लंबाई है। तो स्टूडेंट ये आपके सामने आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूलेज, कैसे इसका बनावट है, कैसे इसका किरण आरेख चित्र है, वो आपको सब कुछ बता दिया गया है। टॉपिक को 2 बार देखिएगा कम से कम, एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम ही है। अगर आपने डायग्राम ढंग से कंस्ट्रक्टिव कर लिया, बना लिया, तो उसके बाद आपको आगे दिक्कतें नहीं आएगी। तो डायग्राम की 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप, और नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।